नमस्कार, मैं हूँ प्रगति और दोपहर के 2 बज चुके हैं, यानी वक्त हो चुका है हमारी आपसे मुलाकात का। और इसमें हम क्या करते हैं, हम बातें करते हैं स्टॉक मार्केट की। जी हाँ, सौदा खरा-खरा में हम बात करते हैं शेयर मार्केट में चल क्या रहा है, कौन से शेयर्स हैं जो आज ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई शेयर से जुड़ा सवाल है, आप शेयर्स में आपको उनमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम करते हैं। साथ ही साथ मार्केट में चाहे गिरावट हो या फिर तेज़ी का माहौल, हम आपको कुछ ऐसे शेयर्स बताते हैं जिन पर पैसा लगा करके आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट। और आज हमारे साथ में है मार्केट एनालिस्ट अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। हाँ, गुड आफ्टरनून प्रगति। हम अपनी बातचीतों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको अभी मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बता दूं कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिलहाल के लिए 25,025 पर 56 पॉइंट ऊपर चल रहा है। और अगर बीएसई की बात करें तो बीएसई भी जो है सेंसेक्स 81,982.14 यानी लगभग 220 पॉइंट ऊपर है। आज मार्केट के लिए अच्छा माहौल माना जा रहा था क्योंकि सुबह के टाइम पे मार्केट की म्यूटेड स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा गिरा, फिर मार्केट ने अचानक से तेजी पकड़ी और जिसकी वजह से निवेशकों में एक खुशी की लहर छाई। तो जो रिकवरी दिख रही है अविनाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मार्केट ने बाउंस बैक किया है, ये क्या लगता है आपको, कितना भरोसेमंद है? इस पर यकीन कर सकते हैं कि अभी तेजी आती रहेगी या फिर मार्केट फिर से एक बार गोते लगाएगा? नहीं, देखिए प्रगति जी, मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा निचले लेवल पे आज गया था 24,800, और वहां से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। ये बात का संकेत है कि मार्केट ने एटलीस्ट नियर टर्म में तो 24,800 को सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है। और एटलीस्ट 25,000 का जो लेवल है वो मेरे ख्याल से थोड़े समय के लिए ऊपर रहेगा। अभी कितना टाइम सस्टेन होता है तो वो डिपेंड करेगा कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो बहुत समय से आई नहीं है, वो कब आती है। प्लस नतीजों का सीजन जो चल रहा है, आज भी काफी बड़े कंपनीज के नतीजे हैं, तो अब वहां पे अगर आपको कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है तो हो सकता है कि मार्केट्स में थोड़ा सा एक बाइंग का सेंटिमेंट मूड चलेगा। ओवरऑल मार्केट्स ट्रिगर्स की ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा है, और वही कारण है कि मार्केट्स एक छोटे दायरे में ही रहेगा। लेकिन मोटा मोटी अगर अच्छे नतीजे आते हैं, आई थिंक सरकारी बैंकों के नंबर अभी आए नहीं है, अगर वहां से कुछ अच्छी खबर या अच्छे नंबर्स आते हैं तो हो सकता है कि मार्केट्स में थोड़ा सा एक अपटर्न या अपटिक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मोटा मोटी रेंज थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहना चाहिए, और ज्यादातर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे फोकस करना है। यानी मार्केट में भले ही आज के इंट्राडे में आपको अभी रिकवरी का माहौल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है तेजी आ गई है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बेसब्री से इंतजार कर रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील का। जब ट्रेड डील आएगी उसके बाद में मार्केट रिएक्ट करेगा। और वैसे भी जो रिजल्ट का सीजन है वहां पर भी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक नीति बनाए, और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, एक्सपर्ट से सीधे सवाल पूछने, हम बताएंगे आपको स्टॉक नीति। लेकिन अभी जो मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि रेंज बाउंड रहेगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मार्केट को आप किस लेवल पर देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये किस लेवल पर दिखेगा? देखिए, अगर डाउनसाइड की बात करें तो निफ्टी में 24,700 और 24,800 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ऊपरी लेवल पे मुझे लगता है कि 25,200 25,300 ये लेवल मुझे लगता है जब मार्केट क्रॉस करेगा तभी हम कन्विंसिंगली कह पाएंगे कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है। जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं प्रगति, मुझे नहीं लगता है। देखिए, बैंकिंग में एक्सिस बैंक ने निराश किया है, बंधन बैंक ने निराश किया है, एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स कोई इतने खास नहीं थे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन यहाँ पे भी मुनाफा वसूली आई। रिलायंस के नंबर्स भी मुझे लगता है मार्केट्स के उम्मीद से नीचे आ गए, हालांकि जियो के नंबर अच्छे आ गए, बट ओवरऑल नंबर्स उम्मीद से कम थे। तो जब तक ये बड़े इंडेक्स हेवीवेट्स के नंबर्स में कोई बड़ा बदलाव आता नहीं है तब तक कोई बड़ा उछाल शॉर्ट टर्म में आएगा नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली मार्केट्स, मैं कहूंगा कि 25,000 का लेवल अगर मेंटेन करता है तो डेफिनेटली आपको एक रेंज बाउंड मार्केट ही देखने को मिलेगा। तो 25,300 ऑन द अपसाइड, और नीचे में 24,700 और 800, ये लेवल्स आपको वॉच करनी है शॉर्ट टर्म में। तो अगर शॉर्ट टर्म में आप मार्केट को देखना चाहते हैं तो आपको 24,700 का लेवल वो होगा जो गिरते हुए जहां पर एक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, और 25,200 और 25,300 का वो लेवल होगा जहां पर मार्केट आपको ऊंचाइयों की स्थिति में दिख सकता है। लेकिन इसी रेंज में फिलहाल मार्केट रहेगा अनटिल अनलेस मार्केट को कोई एक बहुत अच्छा अमेजिंग सा ट्रिगर नहीं मिल जाता। अब हम अपने दर्शकों के सवाल लें उसके पहले मैं एक बार दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप
अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पर कंटिन्यू फ्लैश हो रहा है, उसके साथ ही मैं बता देती हूँ 9354831271 वो नंबर है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के लाइव कमेंट बॉक्स में जाकर के भी आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं अपने शेयर से रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं जिन पर आपको थोड़ी सी भी दुविधा हो रही है और आप एक्सपर्ट व्यू जानना चाहते हैं।